Good morning, students of class 6. So, students, as we know, we have completed our chapter number 8. So, today we are going to discuss the exercise of chapter number 8. आज हम chapter 8 की exercise को discuss करने वाले हैं. So, students, hurry up, open your page number 113. ठीक है? So, on page number 113, there is very short answer type questions. Okay? Now, look at your book. The first question is, what runs through the center of the backbone? It means कि आपकी जो पीछे की बैकबोन गई हुई है, ठीक है, तो what runs उसके सेंटर में क्या है? So answer is spinal cord. आपके बैकबोन के सेंटर में spinal cord है. Clear? Now the next question is, what is the name of small bones which make up our backbone? बैकबोन में जो छोटी छोटी सी बोन्स होती हैं, छोटी छोटी सी हड्डियां होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? दैट इज वर्टेब्रे. क्लियर? नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज प्रेजेंट बिटवीन द वेरियस वर्टेब्रे ऑफ बैकबोन? हमारी जो पीछे बैकबोन होती है, बैकबोन में वर्टेब्रे के बीच में क्या होता है? तो दैट इज कार्टिलेज. एज आई टोल्ड यू दैट कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट बोन. हमने आपको बताया है कि बैकबोन में आपके बीच में स्पाइनल कॉर्ड होता है और स्पाइनल कॉर्ड में भी ब्लॉक्स टाइप की यानी छोटी छोटी सी आपके बोन्स होती हैं जो कि वर्टेब्रे कहलाती हैं, और वर्टेब्रे के बीच में एक सॉफ्ट बोन होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, जो कि आपके बैकबोन को फ्लेक्सिबल बनाती है. ठीक है ना? नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द कर्व्ड बोन्स प्रेजेंट इन आवर चेस्ट नोन एज? हमारे पीछे से यानी बैकबोन से कर्व्ड होकर जो बोन्स हमारे ब्रेस्ट बोन में आके अटैच्ड होती हैं, सो ये जो बोन्स हैं जो बैक से फ्रंट ब्रेस्ट बोन से यानी आपके बैकबोन से लेकर चेस्ट ब्रेस्ट बोन से अटैच्ड रहती हैं, कनेक्टेड रहती हैं, वो बोन्स आपकी क्या कहलाती हैं? सो दैट इज रिब्स. उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिब्स. नेक्स्ट वन इज question number 5. Name the material which gives support and shape to organs like ears and nose. वो मटेरियल बताइए जो कि आपके ईयर्स को सपोर्ट करते हैं और नोज को सपोर्ट करते हैं. सो मैंने आपको बताया है कि ईयर्स और नोज में आपके सॉफ्ट बोन्स होते हैं और वो सॉफ्ट बोन्स आपके क्या कहलाते हैं? दैट इज कार्टिलेज. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट कनेक्ट्स आवर हेड टू द नेक? हेड से लेकर जो नेक तक की आपके जॉइंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सो दैट इज कॉल्ड अ पाइवोट जॉइंट. एज आई टोल्ड यू कि हमारी नेक में कौन सी जॉइंट पाई जाती हैं? पाइवोट जॉइंट, जो कि सर्कुलर वे में होती हैं. क्लियर? नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7. सो व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट्स आर मेनली प्रेजेंट इन द स्कल? ये भी मैंने आपको बताया है कि स्कल में आपके किस तरीके के बोन्स पाए जाते हैं. ठीक है, सॉरी, किस तरीके के जॉइंट आपके स्कल में पाए जाते हैं. सो स्कल में हमारे फिक्स्ड जॉइंट होते हैं, ठीक है ना, जो मूव नहीं करते हैं, अपनी जगह पर जो रहते हैं जॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट. क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच ऑफ द टू अलाउज अ ग्रेटर मूवमेंट ऑफ बोन्स, अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और अ हिंज जॉइंट? पूछ रहा है हिंज ज्वाइंट या फिर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, दोनों में से कौन सा ऐसा ज्वाइंट है जिसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है? सो दैट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. ठीक है, ये जो कि आपके शोल्डर में पाए जाते हैं और आपके हिप में होते हैं, ये फ्रीली मूव करते हैं. ठीक है ना? सो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट टाइप ऑफ अ ज्वाइंट मेक्स आवर हेड टर्न फ्रॉम साइड टू साइड? हमारे नेक में वही क्वेश्चन आया कि अगर हम साइड टू साइड अगर हम देखते हैं तो ये कौन से जॉइंट्स हमारे नेक में पाए जाते हैं? सो दैट इज पाइवोट जॉइंट. क्लियर? नाउ द 10th वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंडोस्केलेटन एंड विच एंड एक्सोस्केलेटन? यहाँ पर आपके 2 दिए हुए हैं, कॉकरोच और ह्यूमंस, ए एंड बी. सो पूछ रहा है किसमें इंडोस्केलेटन पाए जाते हैं और किसमें एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं. इंडोस्केलेटन, एज आई टोल्ड यू कि इंडोस्केलेटन बोन्स दैट आर इनसाइड आवर बॉडी. ठीक है, वो इंडोस्केलेटन जो हमारी बॉडी के अंदर है, एंड आउटर साइड ऑफ द बॉडी दैट इज एक्सोस्केलेटन.
ठीक है। सो कॉकरोच में मैंने आपको बताया कि एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो बोन्स है वो बाहर की तरफ जो हार्ड सब्सटेंस देखते हैं आप, दैट इज एक्सोस्केलेटन। और ह्यूमंस में हमारे जो हम लोगों में जो हड्डियां पाई जाती है वो अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सो वो क्या हुआ आपका इंडोस्केलेटन, इनसाइड इंडोस्केलेटन, आउटर साइड दैट इज एक्सोस्केलेटन। कॉकरोच में एक्सोस्केलेटन, ह्यूमंस में इंडोस्केलेटन। क्लियर? Now the next one question is question number 11. Name an animal which moves by lengthening and shortening. उस एनिमल का नेम आपको बताना है जो कि लेंथनिंग लंबा हो जाता है एंड शॉर्टनिंग छोटा हो जाता है. इट्स बॉडी सेगमेंट्स अल्टरनेटली. ये अपनी बॉडी को अल्टरनेटली कभी आगे की तरफ लंबा करता है, कभी पीछे की तरफ लंबा करता है, कभी आगे की तरफ छोटा कर लेता है, कभी पीछे की तरफ छोटा कर लेता है. तो इस तरीके से ये कौन सा एनिमल है? दैट इज अर्थवॉर्म. ओके, मैंने आपको कल की वीडियो में ये भी बताया है कि अर्थवॉर्म क्या है, कि अपने जैसे कि अर्थवॉर्म कैसे मूव करते हैं, उनके टू सेगमेंट्स, उनको वो अपने आगे वाले जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है उसको लेंथन करते हैं और पीछे वाला शॉर्टन होता है. फिर अगर वो पीछे वाला लेंथन करेंगे तो आगे वाला शॉर्टन हो जाएगा. इस तरीके से मूवमेंट करते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज नेम एन एनिमल विच मूव्स बाय यूजिंग इट्स लार्ज डिस्क शेप मस्कुलर फुट. ये कौन सा एनिमल है जो कि मूव करता है जिसके डिस्क शेप के मस्कुलर फुट होते हैं. ये डिस्क शेप का होता है और उसके जो फुट होते हैं वो मस्कुलर फुट होते हैं. सो दैट इज स्नेल. ये कौन सा होता है आपका? दैट इज स्नेल, क्योंकि इसका शेप जो होता है वो बिल्कुल आप देखते हो ना गोल सा डिस्क शेप का होता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. दैट इज विच ऑफ द टू मूव्स फास्टर. पूछ रहा है दोनों में से कौन सा तेज भागता है. दैट इज एन अर्थवॉर्म और अ स्नेल. दैट इज अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म स्नेल से ज्यादा तेजी से भागते हैं, ठीक है ना, ज्यादा तेज चल लेते हैं अर्थवॉर्म. सो क्वेश्चन नंबर 14. नेम एन एनिमल विच स्विम्स इन वाटर बाय मूविंग इट्स टेल फ्रॉम साइड टू साइड. आपको उस एनिमल का नेम बताना है जो कि वाटर में मूव करते हैं अपनी टेल का यूज करके साइड टू साइड. दैट इज फिश. क्या है आपका? फिश. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 15. नेम एन एनिमल विच मूव्स ऑन ग्राउंड बाय लूपिंग इट्स बॉडी साइड टू साइड, साइडवेज. वो एनिमल बताइए जो कि ग्राउंड पे मूव करता है और साइड टू साइड मूव करता है. सो दैट इज स्नेक. क्लियर? नाउ ट्रू फॉल्स. इसके बाद है आपका ट्रू फॉल्स. सो क्वेश्चन नंबर 16 का ए. द फोर आर्म हैज टू बोन्स. फोर आर्म में टू बोन्स होते हैं. दैट इज करेक्ट. एज आई टोल्ड यू, वेट, एज आई टोल्ड यू दिस इज फोर आर्म और यहाँ पर हमारे टू बोन्स होते हैं. क्लियर? सो आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट वन इज द कार्टिलेज इज हार्डर देन अ बोन. क्या कार्टिलेज बोन से भी हार्डर होते हैं? नो, कार्टिलेज आर सॉफ्ट बोन्स. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट वन इज द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स. क्या फिंगर बोन्स में जॉइंट्स नहीं होते? होते हैं. दैट इज फॉल्स. फिंगर जॉइंट्स में हमने आपको बताया 1 2 3 जॉइंट्स होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर ई. कॉकरोचेस हैव D. A cockroach has 3 pairs of legs. क्या कॉकरोच के 3 pairs of legs होते हैं? 3 pairs means 2. 3 into 2 that is 6. Yes. Answer is true. यानी पेयर का मतलब क्या हुआ? 2. तो 3 legs है, 3 यानी 3 one side, 3 one side. That is 6 legs. Yes. So answer is true. Next one is cockroaches have an outer skeleton. क्या कॉकरोचेस के जो स्केलेटन होते हैं वो आउटर साइड में होते हैं? दैट इज ट्रू. यस, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन. क्लियर? नेक्स्ट वन इज अ स्नेल्स शेल इज मेड ऑफ बोन. क्या स्नेल के जो शेल है क्या वो बोन्स से बने होते हैं? नो, स्नेल के जो शेल होता है वो कोई बोन का नहीं बना होता है. Next is the movement and locomotion of all animals is exactly the same.
सभी एनिमल्स में लोकोमोशन एज आई टोल्ड यू, एक जगह से दूसरी जगह जाना यानी मूवमेंट करना। सो ये एग्जैक्टली सेम होता है सारे एनिमल्स में, सारे ह्यूमन बीइंग्स में जो मूवमेंट होते हैं वो एक जैसे होते हैं। दैट इज फॉल्स। नाउ योर होमवर्क। व्हाट्स योर होमवर्क स्टूडेंट्स? You have to do all the very short question answers in your copy, in your fair copy. Clear? ये आपको जितने भी very short question answers हैं ये सारे ही मुझे आपकी fair copy में चाहिए. I don't want in homework copy. I want these short questions in your fair copy. Clear? So you have to do very short question answers in your science fair copy. So thank you students.